नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है जिसमें हमें रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड के द्वारा हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है 100 और 169 का। मित्रों, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड हमने एक्सरसाइज के ओवरव्यू में इन डिटेल पढ़ा था, और जिन बच्चों ने एक्सरसाइज का ओवरव्यू नहीं देखा तो वो प्लेलिस्ट में जाइए और एक्सरसाइज के ओवरव्यू में जरूर देखिए रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। अब देखो, इन शॉर्ट में मैं अभी आपको समझा दे रहा हूं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। एक एग्जांपल ले लो। एग्जांपल लिया हमने 25। हमें 25 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। अब देखो, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड में क्या होता है, हम गिवन नंबर में से ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, और ये ऑड नंबर को हम एक सीक्वेंस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी पहला ऑड नंबर 1, तो हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आप देख सकते हैं 24। उसके बाद अगला ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 24 माइनस 3 21। उसके बाद अगला ऑड नंबर ये हो जाएगा हमारा 17 16 16। ओके, उसके बाद 16 में से अगला ऑड नंबर 9, और 9 में से अगला ऑड नंबर 9 यानी 0। और ये हम प्रोसेस जब तक कंटिन्यू रखेंगे जब तक कि हमें 0 प्राप्त ना हो जाए। अब देखो, हमने कितने नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया, 1 2 3 4 5, यानी स्क्वायर रूट 25 का होगा 5। जितने नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं वही गिवन नंबर का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, तो ये मेथड काफी इजी होता है, लेकिन अगर आपको नंबर काफी बड़े दिए गए तो ये मेथड का भी काफी लेंदी और कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि हम ये सब्ट्रैक्शन रिपीटेड मोड पर करते जाते हैं। और जब आप 25 बार सब्ट्रैक्शन करोगे तो पॉसिबिलिटी बन जाती है कि आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर सकते हो। तो इस मेथड का यूज आप लिमिटेड समय में लिमिटेड जगहों पर कर सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप इसका यूज कब कर सकते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में स्पेशली कहा जाए कि हमें रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड का यूज करना है तभी करना, नहीं तो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन और लॉन्ग डिवीजन मेथड भी अवेलेबल है, तो हम उनका यूज कर सकते हैं। चलिए, अब हम क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चन है जिसमें हमें 100 और 169 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। स्क्वायर रूट ऑफ 100, सबसे पहले 100 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो 100 में सबसे पहले 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 99। उसके बाद 99 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया 96। 96 में से 5 को 91। 91 में से 7 को ये होगा 84। 84 में से 9 को 75। 75 में से 11 को 5 में से 1 4, 7 में से 1 6। 64 में से 13 को 1 5। 51 में से 15 को तो आएगा ये 6, 4 में से 1 गया 3। 36 में से 17 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा हमारा ये 16 में से 6 यानी 9 1। 19 में से 19 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 0। तो देखो, हमने 0 प्राप्त कर लिया। अब हम देखेंगे हमने कितने नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया जिससे हमारा 0 आया। काउंट करते हैं
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 नंबर्स का हमने यूज किया, रिपीटेड सब्ट्रैक्ट किया 10 नंबर्स को। तो हम लिखेंगे नंबर इन्वॉल्व्स टू सब्ट्रैक्ट कितने नंबर इन्वॉल्व हुए? 10। तो हेंस स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10। 100 का स्क्वायर रूट होगा 10। एक छोटी सी बात याद रखना है, आपको नंबर ऑफ काउंट करना है कि कितने नंबर्स को हमने यूज किया जीरो को लाने के लिए। ठीक है, अब देखो अगला वाला देखते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 169। We are finding square root of 169 by the method of repeated subtraction method. Let's start. 169 minus 1 equal 168. Again we subtracted 168 minus 3, then 165, and 165 minus 5 equal 160. 160 minus 7 equal, अभी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 153. 153 minus 9 equal 144. 144 minus 11, तो ये आ जाएगा 331. ओके, 133 माइनस का 13, तो 0, 3 में से एक गया 2 और 1. 120 माइनस का 15, 105. 105 माइनस के 17 इक्वल, ये आ जाएगा हमारा 15 में से 7 घटाएंगे तो आएगा हमारा 15 में से 7 घटाएंगे 88. देन 88 माइनस 19, तो 88 में से 19 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 9, और 7 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 69. उसके बाद 69 में से 21 को सब्ट्रैक्ट करें तो 9 में से 1 गया 8, और 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 4. 48 में से 23 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 5, ये 2, एंड 25 माइनस 25 इक्वल 0, यानी फाइनली हमने 0 प्राप्त कर लिया। अब देखो हम नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी हमने 13 नंबर्स का यूज किया 0 को प्राप्त करने के लिए। इट मीन्स हमारा स्क्वायर रूट होगा 169 का इज 13। तो हम लिखेंगे since number involves to obtain 0 is 13, hence square root of 169 is 13। तो 169 का स्क्वायर रूट हुआ 13। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमने यूज किया रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड का। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है तो उसे बिंदास होके कमेंट सेक्शन में लिख दो। पर यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और अपने मित्रों से भी करवाओ। धन्यवाद, हमेशा खुश रहो। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है x/2 इक्वल 8 गिव्स x इक्वल ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 16 या ऑप्शन सी 10। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।